एसीबी ने एक बार फिर कार्रवाई की। एसीबी ने 2 लोगों को ट्रैप किया। भरतपुर सहकारी समिति निरीक्षक ट्रैप हुआ है। सहकारी समिति का लेखपाल भी ट्रैप किया गया है। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। बकाया राशि के भुगतान की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 7(7)A और 120B आईपीसी के तहत श्री हरदयाल एवं श्री रविंदर को गिरफ्तार किया गया और अभी अग्रिम कार्रवाई जारी है। और जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। रिश्वत लेने वाले एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। एसीबी ने एएसआई को ट्रैप किया था। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया था। एएसआई सालग्राम जाट को निलंबित कर दिया गया। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव ने एएसआई को निलंबित किया है। तो जोधपुर में एक एएसआई को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था और उसके बाद में डीसीपी आलोक श्रीवास्तव ने इस एएसआई को निलंबित कर दिया। सालग्राम जाट जो कि 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। और जयपुर से फिर बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर चलती कार में आग लग गई। ब्रह्मपुरी इलाके के रामगढ़ रोड की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर फिलहाल दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। चलती हुई गाड़ी में यहां पर जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में आग लगी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं धुआं निकलता हुआ दूर से और दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंची आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। आज सरकार और किसानों के बीच में एक बार फिर से वार्ता होगी। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होगी। बैठक से पहले किसानों ने अपनी 4 मांगे दोहराई है। बातचीत के लिए किसानों ने 4 शर्त बताई है। पहली शर्त कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो। दूसरी शर्त एमएसपी की कानूनी गारंटी पर बात हो। तीसरी शर्त पराली जलाने पर दंड का प्रावधान खत्म हो। चौथी और आखिरी शर्त बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाएं। की बैठकों के बाद किसान और सरकार के बीच आज एक बार फिर से महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या किसान के वो मुद्दे सुलझ पाते हैं जिनको लेकर किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। आपको बता दूं कि कृषि कानून के विरोध में किसानों ने दिल्ली के सरहदों पे डेरा डाल रखा है। कड़ाके के ठंड में दिल्ली की सर्द रातों में पिछले 35 दिनों से किसान दिल्ली की सड़कों पर धरना देकर बैठे हुए हैं। कई दिनों की चिट्ठियों के आदान प्रदान के बाद दोनों पक्षों के दरमियान बातचीत के अल्प विराम के बाद आज किसानों और सरकार के बीच फिर से एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये बैठक निर्णायक बैठक होगी। कहते हैं जिसे उम्मीद होती है वो कभी ना उम्मीद नहीं होता। इन किसानों के चेहरे पे आज फिर एक बार मैं वही उम्मीद देख रहा हूं जो पिछले दौर की बैठकों में देखा करता था। आपको बता दूं कि किसान जत्थेबंदी यहां पर ठंड रातों में वक्त बिता रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर रात गुजारी जाती है। ये पराली ओस में गीली हो जाती है और ये जो तंबू टेंट आप देख रहे हैं सब ओस की चादर में ढक जाते हैं। मगर इनके इरादे टस से मस नहीं हुए। इनके हौसले आज भी मजबूत हैं और इरादे आज भी यही उम्मीद करते हैं कि आज की बैठक में कुछ ना कुछ निर्णायक नतीजा निकलेगा। प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी, कई बैठकों के दौर के बाद क्या आज आप उम्मीद करते हैं कि नए साल की सौगात सरकार आपको देगी और आज जो जत्थेबंदी बैठक में जा रही है क्या आपके मुद्दों को सुलझाने में कामयाब हो पाएंगे?
नहीं, मुद्दे तो समझाए हैं, सभी को समझाए हैं जो अच्छे नहीं है, 3 कानून जो रद्द करने वाले हैं, तो मुद्दे तो समझाए हैं, मुद्दे की तो बात नहीं है। ये तो आपको अपनी ईगो का सवाल समझ बैठी है सरकार, आपकी मूछ का सवाल समझ बैठी है। यहाँ उसके जो कारपोरेट घराने हैं, अडानी अबानी है, उसके दबाव के नीचे हैं कि सभी को इग्नोर कर रही है। ये तो समझ गई है सरकार अच्छे नहीं है, तो पता है, सभी को पता है, सभी लोग कह रहे हैं तो एक सरकार तो ठीक नहीं कह रही है, तो पता मुझे भी पता है, उसको सौंपना चाहती सभी को, तो छोड़कर इसको लोगों ने बनाया है, जो इनको सीएम प्रधानमंत्री बनाया है, तो लोगों ने बनाया, वो मानी डालने तो नहीं, वोट तो इसकी लोगों की पड़ी है ना। तो इसको सोचना चाहिए जो हम चाहते नहीं है, जो चीज चाहते नहीं उसे तो वैसे ही नहीं चाहिए। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। क्योंकि सरकार ने कहा था जगह आपकी होगी, टाइम आपका होगा, हम बात करेंगे। 29 को बदलकर 30 को कर दिया, क्योंकि 30 को ट्रैक्टर मार्च था। हमारे भाइयों ने वो ट्रैक्टर मार्च भी थोड़ा आगे किया, बातचीत के लिए जाएंगे, पर बातचीत का कोई माहौल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री साहबान रोज ये बयान देते हैं ये बहुत बढ़िया बिल है, ये 2 साल के बाद मालूम पड़ेगा। अगर 2 साल के बाद ये बिल अच्छे नहीं लगते तो इसको निरस्त कर दिया जाएगा। आज की मीटिंग तो जैसे आपको सबरान साहब ने बता ही दिया है कि कुछ आशावादी तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार अपना मन नहीं बना रही, वो ऐसे हमारा सिरड़ देख रही है। तो हम तो लंबे सिरड़ वाले लोग हैं, हम बिल्कुल तैयारी करके आए हैं। घर में औरतें पशुओं को देख रही हैं, खेतों को देख रही हैं, हम यहाँ मोर्चा लगाई बैठे हैं। और फिर भी नेक इरादे, अगली बार इतनी गेहूं पैदा करेंगे, इससे भी दुगनी होगी। आप जब देखोगे कि मोर्चे के बावजूद भी इतनी गेहूं दे दी है पंजाब ने, क्योंकि इरादे मजबूत है। तो मेहनत कर रहे हैं, जो खिला रहे, जो इस देश को थाम रहे। अरे अंग्रेजों से हमने छीना, मुगलों से हमने छीना, हमारे और हमारे बुजुर्ग लड़े हैं, आज भी हम ही घेर रहे हैं। पाकिस्तान पर, चीन पर का जो ड्रामा काटते हैं, पाकिस्तान चीन पर कौन लड़ा? वो हम ही लोग लड़ रहे हैं, मेहनत कर लड़ रहे हैं। हम लोग ईमानदारी का खा रहे हैं, अपनी मेहनत करके इस देश को पाल रहे हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हम पर तो एक ही दवाई है, मेहनत और ईमानदारी। देखते हैं, उम्मीदें तो सभी लोगों को हैं, किसानों को भी उम्मीदें हैं, देश को भी उम्मीद है। सरकार का क्या रुझान रहता है, क्या रुख रहता है, ये वार्ता के बाद पता चलेगा। हम लोग तो ये अपेक्षा करेंगे कि जो पिछले 6 चक्र की वार्ता में सरकार ने अपनी जो एक हठधर्मी दिखाई है, जो एक वार्ता को घुमाने का प्रयास किया है, उससे कुछ आगे निकल के आएंगे। वहीं किसान आंदोलन पर राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों का दर्द हमारा दर्द है। किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है। मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो तीनों यह बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है, और प्रारंभ से ही। और 2014 क्या, 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी कि इस देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है। तीनों कानूनों के माध्यम से यह पूरी कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं, सचमुच हम जैसे लोगों को भी वेदना है। आप उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूछिए। मैं मुख्यमंत्री जब था तो उस समय भी बड़ी हुजूम टिकैत साहब के साथ भी हमारे पास मैं लखनऊ में गए हुए थे। मैंने उनका स्वागत किया, अगवानी की, उनसे बातचीत की, समस्या का समाधान निकला था। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। और हमारे कृषि मंत्री से नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, ये सब सारे लोग बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, बातचीत चल रही है। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए, तर्कों के साथ। और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के
हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री की मंशा को जानता हूं जी। किसानों के हितों के ऊपर हम किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे। मैं यह बात दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। में नया ट्विस्ट आया है। एक राजपूत नेता बाहर हुआ तो दूसरे की एंट्री हुई है। भूपेंद्र सिंह शेखावत आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। एक तरह से शेखावत की घर वापसी होगी। जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उन्हें ज्वाइन करवाएंगे। सावर कस्बे के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं शेखावत। बीच में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। तो अजमेर से एक बड़ी खबर, एक राजपूत नेता बाहर हुए, दूसरे राजपूत नेता अंदर आए। भूपेंद्र सिंह शेखावत जो कि बीजेपी छोड़ चुके थे, एक बार फिर से बीजेपी के अंदर उनकी घर वापसी हुई है। सतीश पूनिया आज उन्हें एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे। भूपेंद्र सिंह शेखावत का आम लोगों के बीच में खासा दबदबा माना जाता है। और कोरोना काल में दर्द का दंश झेल चुके मरुधरा के लिए खुशखबरी है। नए साल में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जनवरी की शुरुआत में लोगों को कोविड वैक्सीन देना स्ट्रेन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। नए स्ट्रेन मिलने से सनसनी है। कोरोना के नए स्ट्रेन का बड़ा अटैक। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक के बाद अब मरुधरा में भी इसे लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि मरुधरा में 800 से ज्यादा यात्री ब्रिटेन से लौटे हैं और नए स्ट्रेन से अब तक 20 लोग संक्रमित हुए हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शुमार एसएमएस मेडिकल कॉलेज एक और नई उड़ान भरने वाला है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जल्दी जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो जाएगी, जिसके कारण न सिर्फ कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाया जा सकेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में पता लगाया जा सकेगा। हाल फिलहाल में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल पुणे स्थित लैब में भेजे जाते हैं। देखिए संवाददाता सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर पूरे देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। देश भर में ब्रिटेन से आए लोगों का पुणे स्थित लैब में जांच की जा रही है नए स्ट्रेन को लेकर, लेकिन जल्द ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज भी इस मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है, क्योंकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भी जीन सीक्वेंसिंग की जांच जो है वो की जा सकेगी। यानी किसी भी वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी जो है वो अब राजधानी में ही मिल सकेगी। और यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में नई मशीन जो है वो लगा दी गई है। करीब 1.25 करोड़ की लागत से इस मशीन को स्थापित किया जा रहा है और जल्द ही ये लैब जो है वो यहाँ पर कार्यरत होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड जो है वो मौजूद है, डॉक्टर नित्या जी मैडम मौजूद है। मैडम, किस प्रकार की ये लैब होगी और किस प्रकार की जाँच हो सकेगी? ये वर्ल्ड क्लास लैब होगी। ये काम जो है बहुत ही प्रेसाइज और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह की लैब हर जगह नहीं होती है, बट हम लोगों के पास ये मशीन है ऑलरेडी और हम लोग अब जीन सीक्वेंसिंग का सारा काम कर सकेंगे कोविड के लिए। इससे हमें एक तो ये नई स्ट्रेन्स जो और जगह से आ रही हैं उसको जानने में फ़ायदा मिलेगा, पहचानने में, और बाकी हो सकता है कुछ स्ट्रेन्स हमारे यहाँ भी कुछ म्यूटेशंस हुए हों। मैडम, किस प्रकार की, क्योंकि अभी किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं और मशीन के आने से और किस प्रकार के लाभ हो पाएंगे आप लोगों को? इसमें अभी हमें कुछ किट्स और सामान खरीदना है, तो वो सामान आ जाएगा तो हम ये काम शुरू कर देंगे। अभी सामान परचेज करने में जो समय लगेगा उतना ही लगेगा, उसके बाद ये काम चालू हो जाएगा। ये बताया जा रहा है दुनिया भर में जो रिसर्च हो रहा है उसमें ये सामने आया है कि कोरोना वायरस के कई स्ट्रेन आ चुके हैं, अलग अलग देश में अलग अलग स्ट्रेन आ चुके हैं। तो ये जो स्ट्रेन
अब चूंकि आप लोगों को ये पुणे भेजने पड़ रहे थे, अब वो दिक्कतें अब नहीं आएंगी और यहीं पर ही जांच हो पाएगी। अब पूना, पहले हम सैंपल्स पूना भेजते थे, अब हम यहीं पे शुरू कर देंगे। 15-20 दिन में जब सामान आ जाएगा जयपुर में ही हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंसोर्शियम बनाया है जिसमें 10 लैब्स को रीजनल लैब बनाया है, तो अभी उनमें से जैसे दिल्ली लैब को आइडेंटिफाई किया हमारे साथ। एसएमएस अस्पताल के जो पुराना इतिहास रहा है उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने पाई है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक के बाद अब मरुधरा में भी इसे लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि मरुधरा में 800 से ज्यादा यात्री ब्रिटेन से लौटे हैं। क्या फिर लौट रहा है कोरोना? देश में शुरू हुई नए स्ट्रेन की टेस्टिंग। टेस्ट से मिलेगी वैक्सीन सुधार में मदद। नए स्ट्रेन ने बढ़ाई टेंशन। 5% तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं और ऑल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, 100% इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, केवल यूके ही नहीं, बाकी कोई सा भी इंटरनेशनल ट्रैवल हो उसका, वो आदमी अगर पॉजिटिव है तो उसका सैंपल वो वहां जाएगा। सुना आपने, अब जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर प्रदेश की धरती पर कदम रखेंगे, यदि उनका सैंपल पॉजिटिव है तो उसके म्यूटेशन की जांच के लिए उसे लैब में भेजा जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन ने मरुधरा में भी हड़कंप मचा दी है। हाल में ब्रिटेन से 800 यात्रियों ने मरुधरा पर कदम रखा, जिनके सैंपल कलेक्ट कर केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित लैब को जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि 5% जो हैं, जो भी पॉजिटिव आए हैं पर डे, उनको अलग करना है और फिर उनको एज पर कन्वीनियंस एटलीस्ट मिनिमम वंस अ वीक तो दिल्ली जो आइडेंटिफाइड लैब है वहाँ भेजना है। तो हर लैब को अपने 5% पॉजिटिव इकट्ठे करके और उसको दिल्ली भिजवाना है। पर क्योंकि कुरियर के लिए ड्राई आइस वगैरह की आवश्यकता होती है, तो ये डिसाइड किया था स्टेट ने कि सारे सैंपल्स जयपुर आ जाएंगे और जयपुर से सब इकट्ठे होकर के जाएंगे। तो अभी आइडेंटिफाइड लैब IGIB है जहां पे ये जाएंगे। ब्रिटेन में मिला न्यू स्ट्रेन कोरोना का सब वायरस है जो नॉन सिनोनिम्स म्यूटेशन करता है। वायरस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज करता है, जिससे इसके संक्रमण की क्षमता पर फर्क देखा जा रहा है। इसलिए स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे बाहर भेजा जा रहा है। एक नई स्ट्रेन आई है, सब वायरसेस जो हैं वो म्यूटेट करते हैं, और अब जो म्यूटेशन हुई है उसमें नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन भी हुई है, जिसका मतलब है कि थोड़े उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है, और वो भी उस प्लेस पे हुआ है वायरस के जो कि जाके अपने सेल से बाइंड करती है, वहाँ पे चेंज हुआ है। इससे उसकी इन्फेक्टिविटी में फ़र्क हुआ है, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग स्ट्रेन्स बाहर भेज रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान समेत सभी राज्यों को राष्ट्र स्तर के 10 संस्थानों में सैंपल भेजने का आदेश दिया है। केंद्र से मिले निर्देश के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश के सभी लैब से सैंपल कलेक्ट कर उसे जांच के लिए भेज रहा है, जिसे चिकित्सक डॉक्यूमेंटेशन और अध्ययन के लिए सही फैसला बता रहे हैं। टाइप ऑफ वायरस और जीनोमिक सीक्वेंसिंग को कंफर्म करने के लिए और डॉक्यूमेंट करने के लिए है। सो बेसिकली ये अच्छा प्रोटोकॉल है एंड इससे एक मोर ऑफ एकेडमिक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह के जीन्स जेनेटिक म्यूटेशन इफ एट ऑल वी एंटिसिपेट, किस तरह का जो कोई म्यूटेशन हुआ है तो हमें पता लग जाएगा। नए स्ट्रेन के आने और जांच का आदेश मिलने के बाद मरुधरा के 34 सरकारी और दूसरे निजी लैब पॉजिटिव सैंपल को जीन सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजने को तैयार है, क्योंकि सरकार इस सैंपल जांच के लिए देश में वायरस के म्यूटेशन का पता लगाकर आने वाले दिनों में वैक्सीन में आवश्यक सुधार करने की ताक में है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।